everyone, this is Diksha, the chemistry faculty of IIT NEET at St. James. आज हम पढ़ेंगे हीट एंड हीट कैपेसिटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हीट क्या होता है देखते हैं। हीट, देखिए हीट क्या होती है। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। जो हीट है, वर्क है, एक तरीके का मोड ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे आपका एक एनर्जी से किसी दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर करना है, तो इसका प्रोसेस जो होता है ये क्या करता है, हीट करता है एंड वर्क करता है। तो हम इसको कह सकते हैं एक तरीके का क्या है, मोड। ठीक है, एक तरीके का क्या है, मोड ऑफ एनर्जी। ठीक है, मोड ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, मोड ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे हीट का डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि आपका टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसी को बोला जाता है हीट। फिर से सुनिएगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो आपका एनर्जी ट्रांसफर होती है उसे बोलते हैं हीट। जैसे हम मान लेते हैं ये कौन सा बस सेंस है। ठीक है, ये हो गया, और ये कोई दूसरा बस सेंस है। हम मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। ठीक है, इसका मान लेते हैं टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2। ठीक है, हम सपोज करते हैं इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, हाई है, या फिर इसको ये लो है। ठीक है, अब यहाँ समझ लीजिए ये एनर्जी ए एनर्जी यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से यहाँ मूव करने लगे। ठीक है, तो टेम्परेचर में क्या होगा, डिफरेंसेस आएंगे, वही उसका क्या होता है, एनर्जी होगा। सॉरी, ये एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी इवन से मान लीजिए किसी दूसरे एनर्जी के पास जाने के लिए जो टेम्परेचर में डिफरेंसेस आते हैं उसी को बोलते हैं हीट। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर इसका टेम्परेचर हाई है और इसका टेम्परेचर लो है, तो हम ये करेंगे जो हाई टेम्परेचर से ये क्या करता है, लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो मतलब हीट किसे कहते हैं कि एनर्जी, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं हीट। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, पी। ठीक है, ये एनर्जी मान लेते हैं वन है और ये क्या है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T1 है, इसका T2 है। यहाँ से यहाँ तक के जाने में क्या होते थे, मोड। याद करिए, एक वर्क होता था और एक हीट होता था। तो हम यहाँ पे हीट की अभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी मतलब क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है उसी को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड हीट। इसी को बोलते हैं, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं क्यू। ठीक है, हीट की एसआई है जूल। एक तरीके का क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो जिसको क्या है, एसआई क्या होगी, जूल। और जैसे मान लीजिए, क्या मान लेते हैं हम यहाँ पे किसी सिस्टम लेते हैं। ठीक है, कोई सिस्टम हम लेते हैं और इस सिस्टम मान लेते हैं ये है। ठीक है, ये मान लेते हैं सिस्टम है, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर क्या है, T2। और ये क्या करते हैं हम, ये जो बाउंड्री ले लें, ये ऐसी बाउंड्री ले जो आपका टेम्परेचर इधर उधर क्या करे, जा रहे। ठीक है, इसका मतलब हम डायथर्मिक ले, डायथर्मिक अगर हम ले लें तो ये क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ से यहाँ और क्या होगा, यहाँ से यहाँ क्या होता है, जा। इसका मतलब ये क्या होगा, तभी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है तरीके का, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे क्या है, हीट सेम हो जाएगी, मतलब यहाँ टेम्परेचर सेम हो जाएगा, दोनों समान हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो यहाँ हम बोलेंगे कि इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब इसका जो टेम्परेचर का टेम्परेचर क्या है, सेम हो जाता है। ठीक है, ये बाउंड्री डायथर्मी। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे डायथर्मी बाउंड्री नहीं है, टेम्परेचर क्या है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। एनर्जी ट्रांसफर की वजह से जो टेम्परेचर में डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको बोलते हैं। तो ये क्या है तरीके का, मोड ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होता है। चलिए, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी किसे बोलते हैं, जो किसी भी सबस्टेंस का, ध्यान से सुनिएगा, हीट कैपेसिटी क्यों बोलते हैं, जो किसी भी सबस्टेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट को चाहिए उसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। मतलब कैपेसिटी ऑफ हीट, हीट की कैपेसिटी कितनी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, हम मान लेते हैं ये कोई सबस्टेंस। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई सबस्टेंस है, अगर हम इसको क्या करें, हीट,
ठीक है, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको अमाउंट ऑफ हीट, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी सबस्टेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे एक मान लेते हैं आपका ये क्या है, ग्लास है, और एक मान लेते हैं ये आपका क्या है, टब है। ठीक है, और हम मान लेते हैं इसमें क्या है आपका वाटर। ठीक है, इसमें क्या है वाटर, और इसमें भी आपका क्या है वाटर। ठीक है, दोनों में क्या है वाटर है। इसका क्या है टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, इसका मतलब इसमें ग्लास में वाटर है, यहाँ पे भी ग्लास टब में वाटर है। ओके, इसका मतलब इसमें अमाउंट ऑफ हीट हमको देना पड़ेगा और इसमें भी अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। तो अब ये बताइए, अमाउंट ऑफ हीट इसमें ज्यादा देना पड़ेगा, इसमें ज्यादा देना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है इसमें क्या कम देना पड़ेगा, इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट कम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो उसका वाटर है वो कम है। इसका मतलब कि जो सिस्टम है इसका पूरा तरीके से कम है। इसका मतलब क्या है, ये मास हमारे से इसका कम है तो मॉलिक्यूल यहाँ पे भी और यहाँ पे क्या है, तो ये पूरा टक है, और इसमें जो है पानी का जो अमाउंट वो ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब जाहिर सी बात है इसको गर्म करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ हीट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इसकी कम, और इसका मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, डेल यू बाई डेल यू। ठीक है, सॉरी यहाँ पे चेंजेस हुआ है। ये सी इज इक्वल टू 2 बाई डेल टी। ये डेल टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंसेस, और ये क्या है, हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये क्या है, हीट कैपेसिटी, और क्या है आप, हीट। ठीक है, अब इसकी आसानी हम मीटर पर निकालें तो इसका जूल और इसका सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड भी कर सकते हैं या फिर कैलोरी, इसको भी ऐसा भी बोल सकते हैं, पर केल्विन भी, जूल पर सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हीट कैपेसिटी इसी को बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में क्या पता चला कि ये इसमें अमाउंट ऑफ हीट कम दे रहे हैं, इसका मतलब कि मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मास कम था और यहाँ पे जो मास है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मास क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे मास कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास पे डिपेंड कर रहा है हीट। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, हीट कैपेसिटी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, अगर हम बात करें हीट कैपेसिटी एक तरीके से क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों हुआ, क्योंकि क्या करना है, मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों होगी, ये क्या हुआ, मास पे डिपेंड करती है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हमको इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, अब इसको चेंज करने के दो तरीके हैं। ठीक है, चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, मास है, और यहाँ पे हीट है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हमको क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हीट कैपेसिटी की होती है, जैसे हम चेंज कर सकते दो तरीके हैं, एक पर ग्राम में कर सकते हैं और एक क्या कर सकते हैं, पर मोल में। ठीक है, दो तरीके हैं, एक पर ग्राम में कर सकते हैं और एक पर मोल। ठीक है, और इसी पर ग्राम कन्वर्ट करके इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर इसको पर, इसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको एस से, हीट कैपेसिटी को एस से, और इसको क्या करते हैं, सी एम से। ठीक है, अब आगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट। ओके, दैट्स